नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। एक नेता जिसके बड़बोलेपन, जिसके विवादित बयान और सीधा नीतीश कुमार पर उनके हमले की वजह से ऐसा लग रहा था कि उन पर कार्रवाई होगी, उनकी मंत्री की कुर्सी भी इसी वजह से चली गई, लेकिन महीनों गुजरने के बाद भी अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। आखिर वो तलिस्म क्या है जिसको तोड़ पाने में नीतीश कुमार भी कामयाब नहीं हो पाए और लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुधाकर सिंह की। बिहार सरकार जब अस्तित्व में आई, यानी कि अगस्त 2022 में, तब सुधाकर सिंह बिहार सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया। लेकिन कृषि मंत्री बनते ही सुधाकर सिंह ने पहला हमला सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला, उन्हें चोरों का सरदार तक कह दिया। इस बयान की बात क्या था? तनाव इतना बढ़ गया कि नई नई सरकार के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई। तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर सुधाकर सिंह का इस्तीफा लेना था, इस्तीफा हुआ भी, लेकिन सुधाकर सिंह कहाँ माने। सुधाकर सिंह ने उसके बाद भी बदस्तूर नीतीश कुमार पर हमला जारी रखा, बिहार भर में जनसभाएं की और निशाने पर खुद सीएम नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार की योजनाओं पर हमला बोलते रहे, कभी कृषि रोड मैप के बहाने तो कभी बिहार में मंडी कानून को लेकर के। नीतीश कुमार पर हमलावर सुधाकर सिंह ने कई ऐसे मौके जो हैं वो उनके साथ सामने आए जब ऐसा लगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसके पीछे की वजह जो भी कुछ हो, लेकिन आरजेडी के बड़े नेताओं ने सुधाकर सिंह को शोकॉज भी किया। ये माना जा रहा था कि उस नोटिस के जवाब में सुधाकर सिंह जब अपनी बात रखेंगे तब जाकर के शायद कार्रवाई भी हो जाए उन पर, लेकिन तब भी नहीं हुआ। फिर आरजेडी की तरफ से दलील ये आई कि लालू यादव जो हैं वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन लालू यादव ने पूर्णिया में महागठबंधन की रैली को वर्चुअली संबोधित भी किया। लालू यादव जो है एक तरीके से धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और इतने स्वस्थ नहीं है कि सुधाकर सिंह के मसले पर वो कोई निर्णय ना कर पाए। लेकिन आखिर है मांजरा क्या है जिस वजह से सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इसके पीछे जानकार बताते हैं कि सुधाकर सिंह पर एक्शन ना होना, इसकी मूल वजह यह है कि आरजेडी किसी भी कीमत पर उस वोट बैंक को खुला नहीं चाहती है, जो कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के साथ आ रहा है। आरजेडी ए टू जेड की पार्टी होने का दावा कर रही है, बिहार में सभी जातियों का वोट उसको मिल रहा है, लिहाजा आरजेडी अपने एक बड़े वोट बैंक यानी कि राजपूत वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती है। शायद यही वजह है कि सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और क्योंकि तेजस्वी यादव पर एक तरफ जहां नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुधाकर सिंह के बहाने तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के उस प्रेशर को काटने की कोशिश में लग रहते हैं। शायद यही वजह है कि सुधाकर सिंह पर लाख तरह की बातें होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उपेंद्र कुशवाहा को ही लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू में थे तब उन्होंने सुधाकर सिंह के मसले पर यह कहा था कि आखिर कार्रवाई जो है वो हो क्यों नहीं रही है, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर जब तेजस्वी यादव पटना आए, दिल्ली में उस दौरान थे, और जब वो आए तो कुछ नेता उचक उचक कर बोल रहे हैं। उनका हमला उपेंद्र कुशवाहा पर। तो उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त जदयू में नंबर 3 की हैसियत वाले नेता थे, नीतीश कुमार ललन सिंह के बाद। हालांकि बाद के वक्त में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राहें अलग करके अपनी नई पार्टी बना ली। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि अब लालू यादव या आरजेडी या खुद तेजस्वी यादव सुधाकर सिंह पर एक्शन नहीं चाहते। इसके पीछे की असली वजह यह है कि आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव और 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सुधाकर सिंह जैसे बड़े चेहरे के पर एक्शन लेकर के उससे जुड़े वोट बैंक को नाराज नहीं किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि अब नीतीश कुमार की जदयू भी एक तरीके से शांत हो गई है। सुधाकर सिंह ने लेकिन हमला लगातार बोलना जारी रखा है और शायद यही कारण है कि लगातार जो है जदयू के लोग अंदर खाने से उनसे जुड़े रहते हैं, उन पे गुस्सा जाहिर करते नजर आते हैं, लेकिन खुलकर के अब जदयू भी कुछ नहीं कह रही है और एक तरीके से ये कहने की कोशिश होती है कि सुधाकर सिंह का दिल भाजपा से मिल गया है। अगर ऐसा है भी तो आखिर अगर किसी आरजेडी नेता का दिल बीजेपी वाले से मिल जाए तो तेजस्वी यादव की आरजेडी कोई एक्शन उन पर क्यों नहीं ले रही है, ये बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों के बीच में ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर सुधाकर सिंह को सेफ कर कौन रहा है। क्या उनके साथ आने वाला बिहार के अंदर का एक बड़ा वोट बैंक जो कि अग्रणी जातियों से आता है, या फिर उनके ऊपर कार्रवाई ना करके नीतीश कुमार के प्रेशर को काटने की कोशिश के लिए तेजस्वी यादव ने एक मोहरा अपने पास रखा है। अब नीतीश कुमार की जदयू को ही ले लीजिए, पवनदत्त सिंह जगदानंद सिंह के
दूसरे बेटे हैं, हाल ही में आरजेडी का दामन छोड़ करके जदयू में आए थे। उनको एमएलसी का जो अभी हाल में चुनाव संपन्न हुआ है, उस चुनाव में उनको टिकट दे दिया। तो नीतीश कुमार जो है एक तीर से दो निशाना चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सुधाकर सिंह पर वो कार्रवाई चाहते हैं और दूसरे तरफ पर उनके भाई को इनाम देकर के वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो भाई जो हैं मतलब जो गलत बोलेगा उसी के खिलाफ है। लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एक तरीके से आईना दिखा दिया है और अब तक सुधाकर सिंह को नोटिस का जवाब के महीनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगस्त से लेकर के अब मार्च खत्म हो चुका है और अप्रैल की शुरुआत हो गई है। लगभग 7 महीने हो गए हैं, लेकिन 7 महीनों में सुधाकर सिंह पर एक बार भी कार्रवाई की तलवार नहीं चली है। जाहिर तौर पर इसी से शर्म का मन भी बढ़ा हुआ है या फिर उनका इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।